हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो, राइट। राधे कृष्ण सोल मिशन 444 चैनल पे आप सभी का वेलकम और बहुत बहुत थैंक्स सभी सोल्स को जो भी मुझे एवरीडे सपोर्ट करते हैं, मेरे लाइव में आके कमेंट करते हैं और मेरे हर एक पोस्ट में कमेंट लाइक करते हैं। उन सभी सोल्स को थैंक यू सो मच। आप लोग का सपोर्ट इस तरह मेरी जर्नी में रहे तो मैं भी आगे बढ़ सकूँगी। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू माई कृष्णा। आज मैं ये वीडियो लाई हूँ डिवाइन फेमिनाइन के रिक्वेस्ट पर, जो मेरे लाइव में आके पूछे थे कि मैम डिवाइन हर वक्त ट्विन फ्लेम्स को प्रोटेक्शन देते हैं, इस बारे में उनको पता नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक ऑडियो बनाने के लिए। तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये ऑडियो लाई हूँ। और एक डिवाइन फेमिनाइन, उन्होंने भी मेरे लाइव में आकर कहा था कि मैम मुझे ना नींद में बहुत झटका आता है। तो ये सब क्वेश्चन और डिवाइन फेमिनाइन जो आपने ये पूछा था कि मैम मेरे हस्बैंड को इस जर्नी के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा, तो आप लोगों का कुछ सवाल आपने किया था जो मैं इस ऑडियो के थ्रू आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी, गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सुनिएगा गौर से। आई होप कि आप सभी को मदद मिलेगी इससे। तो चलिए शुरू करती हूँ ऑडियो मेरा। पहली बात, आप जो डिवाइन फेमिनाइन ये क्वेश्चन पूछे थे कि डिवाइन हर वक्त ट्विन फ्लेम्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर यस है। बचपन से लेके अभी तक के जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन को या आपको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम झेल कर आप लोग यहाँ तक आए हो, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। और आप लोग नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बचपन से लेके आज तक हर एक डिवाइन फेमिनाइन में जो प्रॉब्लम आता है, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आता है, वो ना चुटकियों में सॉल्व किया है और चुटकियों में उस समस्या से बाहर भी निकल कर आए हैं, राइट। क्योंकि देखिए, बचपन से लेकर यहाँ तक आपके जर्नी पे आने तक बहुत सारे प्रॉब्लम एक डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में आते हैं। चाहे वो अपने कोई रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो लवर हो, किसी ना किसी के रूप में आकर हर एक डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में ट्रिगर देते ही हैं लोग, है ना। तो अगर आप बचपन से इस प्रॉब्लम का सामना करके आए हो तो आप देखे होंगे कि डिवाइन ने आपको उस मुसीबत में डाला है, ठीक, लेकिन उस मुसीबत से आपको तुरंत निकल भी दिया, है ना। मान लीजिए आपका कोई तबीयत ख़राब हुआ होगा, कोई वाइटल इश्यूज़ हुआ होगा आपके हेल्थ में, तो आप देखे होंगे कुछ ही दिनों में उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल कर आए हो। या तो आपके लाइफ में ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो ट्रिगर दे देकर चले जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ कर्मा जुड़ा हुआ रहता है। कोई पर्सन्स आते हैं कर्मा रिलीज़ करने और कोई पर्सन्स आते हैं हम लोगों को लेसन सिखवाने, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में मान लो कोई लवर आया था, चाहे गर्लफ्रेंड आया था, चाहे बॉयफ्रेंड आया था, या मान लो आपके फ्रेंड हो गए, कोई भी पर्सन आके आपके साथ बहुत अच्छे से पहले बिहेव किया, आपके साथ इंटीमेट हुए, आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप में आए, उसके बाद आपको प्रॉमिस भी किया कि हाँ हम हर वक्त साथ रहेंगे, हमेशा साथ देंगे, लेकिन वही बंदा आपको छोड़कर चला गया होगा, है ना। तब आप टूट गए होंगे, बिखर गए होंगे, आप सोच रहे थे कैसे इस प्रॉब्लम से मैं खुद को बाहर निकालूं। तो किसी ना किसी तरह आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आए भी हो, राइट। क्यों निकल कर आए हो? क्योंकि डिवाइन हर वक्त एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन के साथ रहते ही है। चाहे जितना भी पेन मिला होगा आप लोगों को, आप लोग यकीन मानना कि आप लोग उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर भी आए हो। डिवाइन आपको गिराते हैं, फिर वही हाथ
थाम कर उठाते भी हैं और आपको खड़े भी करते हैं। फिर से एक नई शुरुआत आपके द्वारा ही डिवाइन ने करवाए है ना। तो ये सब क्या है? ये है एक प्रोटेक्शन। डिवाइन किस लेवल तक प्रोटेक्शन देते हैं आप लोगों को पता भी नहीं है। मैं अपना एक बात आप लोगों से शेयर आज कर रही हूँ। मैं ना पूजा पाठ बहुत करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा पूजा करते मिनिमम एंड मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स तो लगता ही है, ठीक है। मैं ना जब पूजा करती हूँ इतना मन लगा के करती हूँ कि मुझे कुछ ख्याल नहीं रहता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अगरबत्ती से आरती कर रही थी और एक दिए का लौ मेरे सामने, मतलब मैं ही उस दिए को जलाकर छोड़ दी थी भगवान की आरती के सामने। तो मैं जब अगरबत्ती से आरती कर रही थी ना, मुझे तनिक भनक भी नहीं हुआ, मेरे जो कपड़ा था, मेरा जो नाइटी मैं पहनी हुई थी उसमें ना आग लग गया, ठीक है। तो आग मेरे नाभि से लेकर मेरे नाइटी के आधा हिस्सा, मतलब मेरे पेट तक, जहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, वहाँ तक मेरा नाइटी जल चुका था और मुझे तनिक भी ताप फील नहीं हुआ, गर्माहट फील नहीं हुआ। मुझे लगा ही नहीं कि मेरा नाइटी जल रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ, मेरे कृष्णा जी के हाथ से ना एक फूल गिर गया। तो मैं ना वो फूल उठाने गई, तब मुझे दिखाई दिया कि मेरे नाइटी में आग जल रहा है। तो मैंने ना क्या किया, एक तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, एक भगवान का सॉन्ग लगा कर करती हूँ। तो मेरे घर में ना मेरी बेटी जो है वो दूसरे रूम में थी और मेरा जो काम वाली है वो किचन में थी। तो मैं किसी को बुलाती तो उनको आवाज़ भी नहीं मिलता, मैं फिर भी बुलाई लेकिन किसी को आवाज़ नहीं मिला। तो मैं ना तुरंत क्या की, डिवाइन ने शायद मुझे इशारा किया था, मैं ना वो जो आसन बिछा कर मैं पूजा करती हूँ, वो कंबल का आसन होता है ना, उस आसन से मैं अपने कपड़े को मतलब दबाकर धर दी और मेरा नाइटी का आग बुझ गया। लेकिन आप लोग यकीन मानो, मेरे नाइटी से थोड़ा सा भी आग मेरे पेट पे, मेरे शरीर पे थोड़ा सा भी कृष्णा ने क्षति नहीं पहुंचाया। तो आप लोग समझ सकते हो कि डिवाइन प्रोटेक्शन किस तरह से एक डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर रहते हैं। तो डिवाइन इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम से। हाँ, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको दुख भी होगा, आपको गिरना भी होगा, लेकिन नहीं, आप टूटोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, आपको टूटने ही नहीं देंगे भगवान। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, आपके द्वारा इस धरती पे भगवान ने कुछ काम करने के लिए भेजे हैं, कुछ प्लान है उनका आपको लेकर, तो आपको क्षति पहुंचाना उनका इरादा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो कष्ट भोगते हैं, जो भी कुछ हमारे साथ होता है, वो हमारा कर्मा होता है जो हमको रिलीज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तो हम लोग मोक्ष की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, डिवाइन आप लोगों को हमेशा हर चीज़ से, हर मुसीबतों से प्रोटेक्ट करते ही हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजल प्रोटेक्शन सब कुछ तो रहता ही है ट्विन फ्लेम्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एवरी डे लेना होगा, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हो, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी, फिर और एक बार मैं बोल देती हूँ। आप लोगों को सुबह उठ के हनुमान कवच जो मंत्रास होता है, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग उस मंत्रास को सुनिए, हनुमान जी से प्रेयर करिए कि आपको 24 घंटों के लिए वो आपको प्रोटेक्शन दे और आपके डीएम को भी प्रोटेक्शन दे। उसके बाद आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करोगे, इन्वोक करके 3 टाइम्स इन्वोक करोगे। कैसे करोगे? प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए। इस तरह से 3 बार उनको इन्वोक करना होगा। उसके बाद आप प्रेयर करोगे कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल्स, आप अपना
प्रोटेक्शन शील्ड मेरे चारों तरफ और मेरे डीएम के चारों तरफ और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करे, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हम लोगों को टच ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को प्रोटेक्शन लेना है। और जब भी आप लोग पूजा पाठ करोगे, दिए के लौ को अपने तरफ लेना है, अगरबत्ती के स्मोक को अपने तरफ लेना है। इस तरह से आप लोग प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट कर सकते हो, उससे आप लोग हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक डिवाइन फेमिनाइन की थी कि मैम मैं इस जर्नी में हूँ, ये मेरे हस्बैंड को पता तो नहीं चल जाएगा। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन मैरिज में है और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो उन सब के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप लोग डरना छोड़िए, क्योंकि आप लोग जितना फियर एनर्जी में रहोगे, आपके डीएम आपको मिरर करके वो भी इस जर्नी से फियर एनर्जी में आ जाएंगे और इस जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग पहले हील करें, मेडिटेशन करें, फियर एनर्जी से बाहर आए। ठीक है, रही बात आपके हस्बैंड की, तो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आपके हस्बैंड के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो कार्मिक कनेक्शन है। देखिए, हर एक हस्बैंड तो कार्मिक नहीं होते हैं ना, बहुत सारे हस्बैंड सोलमेट भी होते हैं। तो अगर आप अपना जर्नी अपने सोलमेट के साथ लाइफ टाइम लिखा के आए हो, कार्मिक के साथ लाइफ टाइम लिखा के आए हो, तो आपके हस्बैंड अगर जान पाएंगे भी, डिवाइन तभी उनको ये बोलेंगे या उनको पता चलेगा तभी जब आप खुद को हाई वाइब्रेशन में पहुंचा दोगे, जब आप किसी भी 3D वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाओगे, आप मनी एबंडेंस आपके पास आने लगेगा। उस मोमेंट में हो सकता है आपके हस्बैंड को पता चले, और जब पता चलेगा तब आप इस एनर्जी में रहोगे कि आप केयर ही नहीं करोगे, आप बॉदर ही नहीं करोगे कि आपके हस्बैंड जान गए या नहीं जान गए, क्योंकि आपको डिवाइन उस लेवल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और अगर डिवाइन चाहेंगे आपके हस्बैंड को ना पता चले, तो आपके हस्बैंड को किसी भी तरह नहीं पता चलेगा। ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड के साथ आपका हमेशा से मतलब लाइफ टाइम का कर्मा लिखा के आए हैं, तो क्या होगा, आपके डीएम के साथ आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, म्यूचुअल रियूनियन हो जाएगा, जो आपके डीएम आपको बहुत प्यार करेंगे, आपका बात भी सुनेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके हर एक काम में वो सपोर्ट करेंगे, और आप भी डीएम को अनकंडीशनली लव करोगे, उनके पीछे हमेशा आप खड़े रहोगे, उनको भी अनकंडीशनली सपोर्ट करोगे, और इधर दोनों अपने अपने धर्म और कर्म निभाओगे। इस तरह से भी रियूनियन होता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस का हुआ है जो अपने शादी को कट के तो नहीं निकल पाए, अपने हस्बैंड को तो छोड़ नहीं पाए, लेकिन वो अपने डीएम के साथ इस 3D वर्ल्ड में हारमोनियस रियूनियन में है, और अपने कर्म और धर्म और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस है जिनकी ज़िंदगी से उनका हस्बैंड चला भी गया है, चाहे वो डेथ फॉर्म में हो, चाहे वो सेपरेशन में हो, चाहे किसी न किसी तरह अगर उनका जाना आपकी ज़िंदगी से लिखा है, तो सही डिवाइन टाइमिंग आने पर वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप टेंशन मत करें। और एक बात डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग नोटिस किए होंगे शायद कि जब भी आप इस जर्नी में आए हो, आपके हस्बैंड के साथ या बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के साथ उनके हस्बैंड का ना एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आपके हस्बैंड जॉब के बहाने किसी दूसरे एरिया में चले जाए, किसी दूसरे स्टेट में चले जाए, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये मिरेकल होता है और ये सब कुछ डिवाइन प्लानिंग है। तो आप लोग ना डिवाइन पे ज़रा भरोसा करो। वो जुबिन का एक सॉन्ग है ना, जो मुझे याद आ रहा है कि जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। यस, तो डिवाइन हम लोग का माली है और हम लोग डिवाइन के एक एक फूल है ना। तो हम लोगों को उनकी परिचर्या पर हमेशा से 100% से
फेथ रखना होता है, ठीक है। तो वो जो हमारे माली है उन पे भरोसा कीजिए, आप सुंदर एक फूल की तरह खिल उठोगे जब आपका टाइम आएगा, ठीक है। तो आपको फेथ नहीं छोड़ना है, डर एनर्जी में नहीं रहना है, आपको पूरा अपना जर्नी, अपना मैरिज लाइफ सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देना है। डिवाइन आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं और हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आप गिरोगे लेकिन वही आप उठकर खड़े भी हो जाओगे और डट कर अपनी प्रॉब्लमों से लड़ोगे, क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनाइंस हो, आप माँ शक्ति का अंश हो, है ना। तो माँ पार्वती जैसे हर एक प्रॉब्लम को डट कर सामना किए थे, आप लोगों में भी वो क्षमता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डर जाते हो और विश्वास को डगमगा देते हो, डिवाइन पे 100% फेथ नहीं रख पाते हो। तो प्लीज़ डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अपनी फियर एनर्जी से बाहर आए। हस्बैंड और शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर आपको टेंशन में नहीं करना है, आप सिर्फ काम करते जाइए, फल की आशा मत कीजिए। हस्बैंड को देखभाल कीजिए, आपका जो धर्म कर्म है शादीशुदा ज़िंदगी में वो सारा निभाइए, साथ ही साथ अपनी जर्नी के लिए इनर वॉक करें, डिवाइन से प्यार करें, सबसे प्यार करें और डीएम को कर्ज नहीं करना है, वो भी अपने साइड का कर्मा रिलीज़ करके आप ही के पास आएंगे, क्योंकि वो आप ही का पार्ट है, आप ही का चीज़ है। और किसी का चीज़ कोई आपके मतलब हाथ से छीनकर कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके भाग में है वो कोई नहीं छीन सकता। भले ही वो कुछ टाइम के लिए आपसे छीन ले, लेकिन कभी हमेशा के लिए छीन नहीं सकते, है ना। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड लाइफ में है, 3D लव अफेयर में है, तो उनको उनका कर्मा रिलीज़ करने दीजिए। मैंने क्या कहा, अगर आपके डीएम मस्कुलाइन शादीशुदा है और उनका कर्मा उनके वाइफ के साथ ज़िंदगी भर लिखा है, तो आप भी अपना कर्मा इधर निभाओगे, वो भी अपना कर्मा निभाएंगे, लेकिन इस जर्नी को भी एक्सेप्ट करके आपसे भी प्यार करेंगे और म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वेश्चन थी कि आपको नींद में झटका आता है, राइट। तो डियर, आप भी वही करो, सुबह उठ के हनुमान जी का कवच जो मंत्राज है उसको सुना करो और आर्कएंजल माइकल से अपना प्रोटेक्शन लो। और जब भी सोने जाओ कोई भी डिवाइन मंत्रास चैंट करके सो और अपना ऑरा लॉक करके सो, ठीक है। ऑरा लॉक कैसे करना है, जैसे आपको ओम बनाना होगा अपने सर से लेके पाँव तक, उस तरह से अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देके, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन लेके, डिवाइन से प्रोटेक्शन लेके आपको सोने जाना है, ठीक है। तो देखिएगा आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको नींद में झटका नहीं आएगा। नींद में झटका बहुत ट्विन फ्लेम्स में को आता है, तो कोई बात नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ अपना ऑरा प्रोटेक्शन कीजिए और डिवाइन चैंटिंग करके आप सोने जाइए। उसके साथ साथ आप लोग एवरीडे इनर वर्क करें, ग्राउंडिंग करें, मंत्रास करें, पूजा पाठ करें और ख़ुद के एनर्जी को ना पॉजिटिव रखें डियर डिवाइन फेमिनाइंस, क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हो, धीरे धीरे इनर वर्क करके आपका जो एनर्जी है वो हाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जितना एनर्जी हाई होता है, हम लोग में मैनिफेस्टेशन पावर भी उतना ही बढ़ते जाता है। तो आप लोग अगर नेगेटिव थॉट में आओगे, डरोगे, नेगेटिव थॉट क्रिएट करोगे, तब वही मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपके डीएम आपको मिरर करेंगे। तो इससे अच्छा आप टोटली अपने जर्नी को, अगर आप शादीशुदा हो, अपने मैरिज लाइफ को, अगर आपके बच्चे हैं, सबको आप डिवाइन को सरेंडर करें। डिवाइन जो अच्छा सोचेंगे वही आपके साथ करेंगे और इतना आशा आप लोगों को रखना है डिवाइन पर कि डिवाइन जो करेंगे आपके लिए, जो अच्छा होगा वही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे वो आपके साथ, ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, आप सभी को पता है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना। तो श्री कृष्ण जी खुद ये अर्जुन को कहा था, इसलिए आप लोग बेफिक्र होके कृष्णा जी को अपना जो जर्नी है सरेंडर करके
100% फेथ रख के इस जर्नी में आगे बढ़े। और मैं हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, हमेशा से गाइड करूँगी। ये मेरा सोल पर्पस है, तो मैं भी अच्छी तरह करूँगी, यही मेरी आशा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स से आके कमेंट करना, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को आंसर दूंगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर किसी दूसरे टॉपिक पे आप लोगों को जानना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश 100% करूँगी ऑडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने की। चलिए आज इतना ही, फिर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर, फिर आऊँगी लाइव पर। आप लोग जुड़ जाइएगा। आज रात को अगर लाइव आऊँगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए तब मैं जब तक दूसरा वीडियो लेके नहीं आती हूँ तब तक के लिए बहुत खुश रहिए और हाई वाइब्रेशन में रहिए। सबसे अनकंडीशनली प्यार करिए, खुद से अनकंडीशनली प्यार करिए। डीएम को कर्ज ना करें, डीएम को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, डीएम के लिए भी प्रेयर करना है और खुद के एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।